में अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा था कि अगर वो सरकार सत्ता में आई, अगर कांग्रेस, तो देशद्रोह के कानून को हटाएगी। देखिए, ये धारा 124(1) 1870 में अंग्रेजों द्वारा लगाई गई और इसके परिप्रेक्ष्य में यह कहा जाता है कि धारा लगाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारतीय अंग्रेजों के खिलाफ कुछ लिखें या कुछ संकेतों में कुछ भी प्रदर्शन करें। अंग्रेजों ने भारतीयों को दबाने के लिए इस धारा का इस्तेमाल किया और जब 1947 के बाद हमारा देश आजाद हुआ। बीना जी, ये इतिहास भूगोल सबको पता है। मैं चाह रहा हूं कि इससे आगे की बात करें हम लोग। इससे आगे की बात बता रहा हूं। 1950 में जब देश में लोकतंत्र आया और अगर एक लोकतंत्र में वहां के नागरिकों को बोलने का अधिकार नहीं दिया जाएगा, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा, बोलने और विरोध करने पर अगर इस धारा का मिसयूज किया जाएगा तो इस धारा को समाप्त कर देना ही चाहिए। और यही वजह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा पर पुनः विचार करने को कहा, विधि आयोग को अपना परामर्श दिया कि इस पर आप अपनी राय रखें। तो ये कांग्रेस पार्टी इस धारा को खत्म करने के लिए अगर पहले थी नहीं तो देशद्रोह, मतलब आप ये कानून खत्म करेंगे तो जो देशद्रोह की परिभाषा भी बदलनी होगी आपको, और अगर नहीं बदलेंगे आप तो देशद्रोह जो करेगा इस परिभाषा के हिसाब से उसके लिए आप क्या सजा का प्रावधान करेंगे? आपने सीधा खत्म करने की बात करी है, आपने कोई रास्ता नहीं सुझाया है, क्या करेंगे अगर जी? देखिए, अगर एक चुनी हुई सरकार के खिलाफ प्रदर्शन या विरोध तो इस धारा को खत्म कर देना चाहिए, लेकिन अगर देश के प्रति कोई असंवैधानिक कार्य करे, कोई देश के खिलाफ काम करे तो इसको और कड़ा बनाना चाहिए, इसको थोड़ा सा परिभाषित करना चाहिए, अलग अलग विषयों में परिभाषित करना चाहिए कि यदि देश के खिलाफ कोई ऐसे कार्य करता है जो देश की संप्रभुता, देश की सुरक्षा पर डील करना चाहिए और मैक्सिमम जो है इसमें पनिशमेंट फांसी की होनी चाहिए, तभी बात बनेगी। हमारे साथ विनय मिश्रा जी भी है। विनय जी, क्या आपको लगता है देशद्रोह, जैसे आप लोग तो हटाने के पक्षधर हैं, अगर आप लोग हटाने के पक्षधर हैं तो जो नक्सली गतिविधियों में शामिल लोग पकड़े जाएंगे या जो आतंकी गतिविधियों में शामिल लोग पकड़े जाएंगे, उसके साथ आप क्या करेंगे? किस तरीके से सजा देंगे? किस तरीके का व्यवहार करेगी कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस की सरकार में आपने देखा कि ऐसा तो है नहीं कि जो भी नक्सली या आतंकवादी गतिविधि में शामिल थे उन्हें छोड़ दिया गया या जेल में केवल बैठाल के खाना खिलाया गया, उनकी सेवा की गई। आपने देखा कि उनको फांसी दी गई। इस देश ने कभी भी ऐसे व्यक्ति को या ऐसी कोई संगठन जिसने आतंकवादी गतिविधि में शामिल रहा हो या कोई ऐसा कार्य किया हो, आगजनी या देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने काम किया है, उसके लिए कड़े से कड़े कानून का प्रयोग करके कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश को एक संदेश देने की कोशिश की है कि अगर कोई इस तरह की गतिविधि करेगा जिसमें देश की सुरक्षा को, देश की संप्रभुता को हानि पहुंचेगी तो उसे कड़ा कानून बनाकर कांग्रेस पार्टी ने इंप्लीमेंट किया है, उसको दिखाया है देश को। ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस पार्टी केवल ठीक है, नक्सलियों और आतंकियों को तो आप देशद्रोह के कानून के दायरे के अंदर में लाना चाहते हैं, लेकिन जो देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात करता है विनय जी, क्या आप उसको भी मानते हैं कि जो अपने भाषण से, जैसा कि अभी अश्वनी जी बता रहे थे कि जो अपने भाषण से घृणा पैदा करता है, जो असंतोष पैदा करता है समाज में और उससे देश का, समाज का जो नुकसान होता है, क्या वो देशद्रोह के अंतर्गत नहीं आएगा? क्या आप उसे नहीं मानते कि वो भी देश के का द्रोह कर रहा है, राजद्रोह कर रहा है और उसको उसी अनुरूप सजा मिलनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल आएगा, उसको उसके अनुरूप सजा मिलनी भी चाहिए। मैंने बोला कि कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा संगठन जिसके द्वारा देश के नागरिकों को या नागरिकों की भावनाओं को या किसी एक ऐसी इच्छा शक्ति को बल मिले कि उसके कारण देश में खून खराबा, हिंसा फैलने की आशंका हो, तो ऐसे व्यक्ति को या ऐसे संगठन को कड़े से कड़ा कानून बनाकर उसे सजा देनी चाहिए।